तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मेथड की जिससे हम बहुत जल्दी स्केच सीख सकते हैं। तो इस आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं स्केचिंग की बात करने वाला हूँ और उस मेथड की। तो बेसिकली हमारे पास एक पेपर होता है जिस पर हमें जादू करना होता है। मैं तो जादू ही करता हूँ क्योंकि ये हर किसी की बात नहीं होती। बहुत तेज हो रहा है। बेसिकली जैसे आप सब वीडियो देख रहे हैं तो आप भी शायद स्केच बनाते होंगे या सीखने वाले हैं इन फ्यूचर। तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसे सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी आप डिटेल स्केचिंग सीख सकते हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए, डिटेल स्केचिंग बनानी है तो आप बना भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ। तो सिंपली मेरे पास ये ब्लैंक पेपर है ऐसा। तो अब इस पे जादू करने के लिए सबसे पहले एक मेथड होता है, ग्रिड मेथड। तो ग्रिड मेथड में क्या होता है, हमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने होते हैं और इसके ऊपर हमें स्केच करना पड़ता है। स्केच करने के लिए आपको सबसे पहले एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसके ऊपर या लैपटॉप टैब कुछ भी चलेगा, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली उस ऐप के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में, ठीक है। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस पर क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद इस पर क्या करना है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो जाके आप जल्दी से चेक कर लीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। तब तक मैं ये बताता हूँ। तो इस पेपर पे ऐसे कॉलम्स बनाने हैं 1 बाय 1 का, इस स्केल से। कोई सी भी आप स्केल ले सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 इज वेरी इजी फॉर न्यू बिगनर्स। अगर आप 2 बाय 2 पे रखें, 2 बाय 2 मतलब 1 बाय मतलब 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है मेरा, आप करके देखिएगा। तो उस ऐप के अंदर एक फोटो लेकर उसके बाद एक एक बटन क्लिक करके उसमें आप ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं अपनी फोटो के ऊपर। और जो उस कॉलम्स में एक बिग कर लेना, बिग करके उसके बाद जौन से कॉलम में कोई सा भी अगर आई है, नोज है, जो भी है, उसे आप वहाँ पे डिटेल तो बना सकते हैं। डिटेल बनाते 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 पूरा हो जाएगा आपको ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाते बनाते क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा आप स्केच कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपका पेपर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आप बेसिकली ऐसा शीट ले लें, कोई सा भी शीट ले लें। आप ड्राइंग कर रहे हैं, रख लिया, हैंड आपका उस पेपर पे होना चाहिए और उस पेपर को हिलाना नहीं है। बेसिक हिलाना नहीं है, आप अपने हाथ को ऊपर करके नीचे करके कैसे भी हिलाइए। बेसिकली ये पेंसिल है तो आप इसे ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाइए, पेपर नहीं हिलना चाहिए। आपको पोजीशन चेंज करनी है, पेपर उठाइए, पोजीशन चेंज करिए, उसके बाद दोबारा ये चालू हो जाएगी। तो ऐसे आपको वीडियो वो ड्राइंग बनानी है, ठीक है। और अब आता है ड्राइंग को प्रिजर्व कैसे किया जाए। आपके पास बहुत सारे मेथड होंगे। फिक्सिट एक ग्लू आता है, स्प्रे ग्लू, उसको आप फिक्सिटो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली उसको ऐसे स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर ऐसे स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्केच कभी गंदा नहीं होता। और ऐसे शीट्स आते हैं, आप देखते होंगे, क्लॉथ वगैरह लेने जाते हैं, टी शर्ट वगैरह, पंच पैंट शर्ट, तो ऐसे शीट आते हैं और इस पर एक टेप सी लगी है, इसे छुटा के आप ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। और एक तो लास्ट ऑप्शन है ही, आप फोटो फ्रेम करवा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने करवा रखा है एक वैसे। और अब आता है बेसिक टूल्स। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सिर्फ HB पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेंसिल्स के भी बारे में बताने वाला हूँ, कितने तरीके की पेंसिल होती हैं, कितने क्या होती हैं। तो बेसिकली नॉर्मल मार्केट में जो आता है वो HB पेंसिल आती है, देख सकते हैं इस पर लिखा है, सॉरी ब्लर हो गया, तो इस पर लिखा है बेसिकली HB पेंसिल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा हार्ड।
एक तरीके से हार्ड ही होता है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉपीज के ऊपर टूटता नहीं है इतनी जल्दी, कैसा भी प्रेशर लगा लो। इसके बाद आता है 2B। ये थोड़ी इससे महंगी पेंसिल्स होती हैं, नॉर्मल पेंसिल से थोड़ी सी महंगी होती हैं। जहाँ आपकी 50 रुपये में पूरा बॉक्स आता है, उतने में ये 50 रुपये में सिर्फ 6 पेंसिल्स आती हैं आपकी। आप मेरे पास डॉम्स की हैं, 8 लाइन्स की है। मेरे को 8 लाइन्स की अमेजोन से बहुत महंगी पड़ी थी। जितना हम नॉर्मल मार्केट में लेते हैं 10 पेंसिल्स, उससे डबल रेट का पड़ा था। तो अभी फिलहाल ये 2B की है, आप देख सकते हैं, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ब्लर हो गया, सॉरी। कोई ना, मैं इसको अभी शो कर दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसी कैसी पेंसिल हैं, कैसे हैं। तो इनमें से सबसे सॉफ्ट होती है 10B। ये वाली सबसे सॉफ्ट होती है। इसको आप शार्पनर से नहीं छील सकते। इसको छीलने के लिए एक नाइफ आता है, डिटेल नाइफ कहते हैं हम जिसे, मेटल नाइफ होता है। नॉर्मल नाइफ से भी आप आप इसे छील सकते हो, लेकिन शार्पनर से छीलोगे ना तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। मैंने भी यही गलती कर दी थी। तो अब ये छोटी सी रह गई है, इसकी नोकी ऐसे करते ही निकल जाती है। नोकी इसकी बहुत सॉफ्ट होती है, इसका ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके बाद सबसे सॉफ्ट आता है चारकोल पेंसिल्स। चारकोल पेंसिल से आप हेयर्स और नोज के पास जो डार्क एरिया, आईब्रोज, आईज, ये सब डार्क एरियाज आप कर सकते हैं फिल। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत सारे वो हैं, पेंसिल्स हैं, ये सारे के सारे बहुत सही हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है आर्ट लाइन। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी आर्ट लाइन्स की पेंसिल होती हैं। अगर आप इन फ्यूचर लेना चाहते हैं तो आर्ट लाइन की ले लीजिए, नहीं तो आप बिगिनर है तो डॉम्स की ले सकते हैं। लोकल मार्केट में कहीं पे भी मिल सकता है डॉम्स की। आप शॉप पे जाके बोल दीजिए स्केच पेंसिल्स दे दो, नहीं तो 2B HD और बाकी सब शेड की पेंसिल्स दे दीजिए। बेसिकली 6 शेड आते हैं HB से लेकर 10B तक। इसमें एक एक का गैप होता है। HB यानी 1 वो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2B, फिर 4B, फिर 6B। लेकिन हर किसी में BB आना जरूरी है। B के अलावा कोई दूसरा लेते हैं जैसे कि D हो गया, C हो गया, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो उसे मत लीजिएगा, B वाला लीजिएगा। और लास्ट, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये छोटा सा पेंसिल एक्सटेंडर है। इसका बेसिकली इसी वजह से होता है कि आपकी पेंसिल बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका पेंसिल वेस्ट नहीं होगा इतनी जल्दी। ये डिटेल के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब बेसिकली बात करते हैं हम ब्लेंड कैसे करते हैं। स्केचिंग में बेसिक होता है ब्लेंडिंग। जो भी जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और जो थोड़ा सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो सबसे पहले जिसके पास बजट है तो वो ऐसा ब्लेंडिंग स्टम्प ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ब्रशेस ले सकते हैं। मेकअप शॉप से लीजिएगा, क्योंकि इसके ब्रशेस है ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर मैंने एक स्केच बनाया है। वो 13 तारीख को अपलोड हो जाएगी इसी महीने। आप जाके उधर विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है, तो आप उधर विजिट करके देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे ब्रशेस का यूज़ किया है, कैसे पेंसिल्स का यूज़ किया है। लास्ट में ओवरऑल लुक देख के आप मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा स्केच कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मुझे 3 दिन लगे थे उसे कंप्लीट करने में, सिर्फ 3 दिन, रात में 3। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, तो लास्ट ये तो हो गई मेरी ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ब्रशेस। और पेंटिंग ब्रश का ना ही यूज़ कीजिए तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि ये सबसे हार्श होता है। हार्श यानी पेपर को डैमेज कर सकता है ये। नेक्स्ट आ गया इरेजर्स।
मैं आपको सलाह दूंगा नॉर्मल इरेजर आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये मैकेनिकल इरेजर्स होते हैं ना, ये थोड़ी बेकार से हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसी हाल हो गई है इसकी। इसे यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप इससे थोड़ी सी पतली वाली इरेजर यूज़ कर सकते हैं, और जो वाइब्रेट करती है ना मैकेनिकल इरेजर, वो वाली बहुत बढ़िया इरेजर होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें हाथ हिलाने नहीं पड़ता। उसमें एक बटन क्लिक किया वो अपने आप इरेज कर देता है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स डाला तो ये अंदर भाग जाती है इसकी टिप। मैंने ये नोटिस किया, जैसे कि देखो मैंने इसे खींच लिया पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लेना है तो एकदम चेक करके लीजिए कि वो ऐसे स्लिप तो नहीं कर रहा। स्लिप कर रहा है तो यानी वो बेकार है, उसे मत लीजिएगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया कि ग्रिड मेथड में कैसे कैसे पेंसिल्स यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या यूज़ करते हैं, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, और बेसिकली सारे टूल्स के बारे में बता दिया, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन से क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको जल्दी से जल्दी उस ऐप के लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उस ऐप को डाउनलोड करके मेरे चैनल पे विजिट करके उस ऐप के बारे में सब कुछ देख लीजिएगा कि कैसे कैसे उसमें सेटिंग्स होती हैं, कैसे हम डिटेल फिल करते हैं उसके अंदर, कैसे क्या होता है 1 mm 2 mm, वो सब आपको उस वीडियो में बता दूंगा। करीबन छोटी सी वीडियो रखूँगा मैं, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट या 3 मिनट में वीडियो वो ख़त्म कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बाय।